कोयलांचल की लाइफलाइन मानी जाने वाली धनबाद चंद्रपुरा रेलखंड और उस पर चलने वाली डीसी सवारी गाड़ी दोनों यहाँ के वासियों के लिए खास महत्व रखता है। रेल ट्रैक के नीचे भूमिगत आग के कारण पीएमओ के आदेश के बाद जून 2017 में इस रेल खंड को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। लंबे आंदोलन के बाद लगभग 2.5 वर्ष के बाद रेल खंड को चालू किया गया, पर डीसी रेल खंड अब तक चालू नहीं हुआ है। कोयलांचल वासियों की चिर परिचित मांग डीसी सवारी गाड़ी का परिचालन पुनः सुचारू किया जाए अब पूरा होने को है, जिसका विधायक ढुल्लू महतो ने जानकारी साझा करते हुए एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर इसकी जानकारी दी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ढुल्लू महतो ने जानकारी दी है कि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और कई माननीय के सहयोग से आज ये तय हो चुका है कि डीसी सवारी गाड़ी आगामी 10 जनवरी 2024 से तय होनी है। साथ ही ये जानकारी दी गई है कि फिलहाल देश भर में एक जोड़ी डीसी सवारी गाड़ी का परिचालन शुरू होगा, जो धनबाद से चंद्रपुरा तक चलेगी। आज बहुत खुशी और गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे इस क्षेत्र के तमाम गरीब, शोषित, कमज़ोर हमारे दुकानदार बंधु, हमारे छोटे छोटे बादाम, झिलिया, मुढ़ी, ठेला में गुपचुप बेचने वाले का जो डिमांड था, जो उनका हार्दिक इच्छा था कि जो डीसी ट्रेन चल रही थी वो कोरोना काल में बंद हो चुका था, उसके लेकर हम लोग लगातार इस क्षेत्र के जनभावना को देखते हुए हम लोगों ने लगातार हमारे माननीय गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी, हमारे राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी और हम इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते लगातार इस मिशन में हम लोग लगे रहे और इस क्षेत्र के लोगों को भावना को देखते हुए हम लोगों ने आग्रह किया रेल मंत्रालय से, अश्विनी वैष्णव जी से और हमारे प्रधानमंत्री जी से भी उन्होंने स्वीकृति दे दी है कि जो इस क्षेत्र के जो जनभावना है, देश के जो जनभावना है, उस आधार पर हमारे मोदी जी चल रहे हैं, उसी प्रकार इस क्षेत्र के जनभावना के साथ साथ हम लोग चल रहे हैं और डीसी ट्रेन 10 तारीख को हम लोग शुरू करेंगे। जो उसका जो शेड्यूल है वो धनबाद से 7 बजे हम लोग 7 से 7:30 बजे खुलेंगे, वहाँ से 9 बजे चंद्रपुरा और चंद्रपुरा से फिर 1 बजे खुलेगी, वो 3 बजे धनबाद। एक ट्रेन उधर से, एक ट्रेन इधर से अभी चलेगी। उसके बाद जो पूर्व की भांति चल रही थी ट्रेनें, जो यहाँ से रांची जा रही थी और रांची से फिर वहाँ से आ रही थी, वो भी हम लोग आगे आने वाला दिन में उसका हम लोग फिर बातचीत करके आगे प्रारंभ करेंगे पूर्व की भांति। मगर अभी तत्काल 2 टाइम में 2 ट्रेनें चलेगी 10 जनवरी से। और दूसरी बात है कि इस क्षेत्र की एक एक जो समस्या है, उन एक एक समस्या को हमारे सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी और हमारे द्वारा चुनौती पूर्वक लेंगे और एक एक समस्या को निदान करने का प्रयास करेंगे। आज आपको हम दावे के साथ कह सकते हैं कि देखिए, इस क्षेत्र में बोलना नहीं चाहते मगर बोलना भी पड़ता है, क्योंकि नहीं बोलेंगे तो लोग जानेंगे कैसे। यहाँ कांग्रेस के एक से एक मंत्री रहे, नेता रहे, बड़े बड़े लोग रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग रहे, नेता रहे, सारे लोग रहे। उन लोगों के द्वारा एक दिन भी आज तक इतनी जोड़ी ट्रेन बंद होने जाने के बाद भी हेमंत सोरेन जी के पास न गया, न हेमंत सोरेन कभी अनुशंसा करने का काम किया। और हमने लगातार इस क्षेत्र में इस विषय को लेकर लगातार लगे रहे और आज हम लोगों को सफलता प्राप्त हुआ है। और अभी देखिए, हम कह सकते हैं कि अभी बलियापुर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आए थे, एक रोड नहीं बनवा पाए, एक बंद हुआ ट्रेन नहीं चालू करवा रहे, एयरपोर्ट का बात कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूटने के लिए सरकार बना है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए इनका झूठा वादा झारखंड के लोगों ने जान चुका है। फिर 2024 में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इससे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और झारखंड के एक एक समस्या को निदान करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य, एक मिशन पूरे देश ने माना है कि मोदी जी का गारंटी जो समझ रहे हैं ना, वो जो गारंटी देंगे वो गारंटी के तौर पर काम करेंगे और उतना दिन उसका टिकाऊ रहेगा। इतना दिन गारंटी पीरियड में रहता है, ये पूरे भारत गारंटी पीरियड पर है, इसका गारंटी पूरे विश्व ने माना है। इसलिए मोदी जी की गारंटी पूरे विश्व ने स्वीकारा है। इसलिए मैं आप लोग के माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे, भूल भुलैया में न जाकर सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर मोदी जी को 2024 में फिर से देश के प्रधानमंत्री बनाना है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बस फिर से मैं इस क्षेत्र के लोगों को, तमाम लोगों को मैं उनका आग्रह, आदेश, सेवक के रूप में मैं काम किया हूं और आने वाला समय में करेंगे। धन्यवाद। तो जनता धनबाद और चंद्रपुरा लाइन के बारे में, इसके बारे में अफवाह अक्सर उठते रहता है, इसके बारे में क्या गारंटी? क्या धनबाद और चंद्रपुरा जो रेल खंड है, इस खंड के लेकर भी तरह तरह की चर्चा होती रहती है। देखिए, ये सच्चाई है, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि रेल के अंदर हेमंत सोरेन जी की सरकार बनने के बाद आर पार भी कहीं कहीं हो गया कोयला चोरी में, उसका देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है।
रेल के अगल बगल कहीं बहुत थोड़ा बहुत आगे, तो उसको हम लोग बोले हैं इस बात को कि किसी भी कीमत पर ये रेल लाइन ने जो है, जो हजारों गाड़ी आपका मालगाड़ी चल सकता है तो सवारी गाड़ी क्यों नहीं चल सकता है, जबकि सवारी गाड़ी में उसका वेट कम होता है, मालगाड़ी में ज़्यादा वेट होता है। मालगाड़ी में लगभग 4,000-5,000 टन गाड़ी लेके 6,000 टन के करीब होता है, और 6,000 टन आपका मालगाड़ी में नहीं, सवारी गाड़ी में नहीं होता है। इसलिए जब तक मालगाड़ी चलेगी, बीसीसीएल का काम जब तक होगा, तब तक कहीं न कहीं सवारी गाड़ी एक भी बंद नहीं होगा और चालू होगा। इसके लिए जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे, मगर वर्तमान समय में जिस प्रकार से आप चंद्रपुरा से लेके आप धनबाद तक देख लीजिए कि किस प्रकार से रेलवे लाइन के बगल अगल में किस तरह से कोयला कटाई हो रहा है, 2 नंबर का काम हो रहा है, कोई सुरक्षा राज्य सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है। रेल के इस पार से उस पार कोयला निकाल लिया गया, वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं किया। हेमंत सोरेन में हिम्मत है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, तब जानेंगे झारखंड के हितैषी है, इस क्षेत्र के लोगों के हितैषी है। मगर वो हितैषी तो है ही नहीं, वो तो खुद कोयला चोरी करवा रहे हैं, उसके एसपी है, एजेंट बन के काम करवा रहे हैं। तो इससे बड़ा बात और क्या, हम तो एक ही बार नहीं कई बार बोल चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सरकार बनने के बाद झारखंड को एकदम नर्क की ओर ले जाने का प्रयास किया है, मगर राज्य की जनता इस चीज को भली भांति ने सोचा समझा, और आने वाला लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। कौन? केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार देखिए, केंद्र सरकार जाके एफआईआर करवाता, सीआईएसएफ पे एफआईआर करता, मगर थाना केस नहीं लेता है। सीआईएसएफ पर गोली चल जाता है, उस पर सीआईएसएफ अगर केस करने जाता तो केस नहीं लेता है। ये तो सुरक्षा करना जिला प्रशासन राज्य सरकार का काम है, मगर राज्य सरकार सुरक्षा के प्रति कितना विशेष ध्यान है। आज हजारों आदिवासी गरीब दलित लोग यहाँ पे मर चुके हैं, उसका जायजा भी सोचने, उसका कभी उसका जांच परख भी नहीं करने का काम किया। सरकार हेमंत सोरेन किस लिए बना? कोयला चोरी करने के लिए। उसका भी तो जिम्मेवारी बनता है कि सरकार राज्य का सुरक्षा का जिम्मेवारी उनको बनता है, राज्य को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाना उसका जिम्मेवारी बनता है। सिर्फ उसका जिम्मेवारी क्या है? कोयला चोरी करवाना, एसपी को एजेंट बन के मतलब पूरा पैसा तहसीलवाना, हर थाना को पेट्रोलिंग करवा के कोयला चोरी पास करवाना, ये जिम्मेवारी बनता है क्या हेमंत सोरेन को? इसलिए किसी भी कीमत पर मोदी जी के राज्य में, मोदी जी के समय में, देश के समय में हमारे भारतवर्ष के सामने जो गलत किया उसका परिणाम गलत भुगतना पड़ा है, और गलत भुगतने के लिए तैयार रहे गलत आदमी करने वाले। कई अन्य ट्रेनें यहाँ नहीं रुक रही है, लोगों को डिमांड है कि आप ट्रेनें रुकना चाहिए, उसको हम लोग बैठ के बात कर लेंगे। आप लोग के माध्यम से सूचना हम लोग दे देंगे आप लोग को, और आप लोग के माध्यम से